वेलकम टू गुरुकुल। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आज हम 10th क्लास यानी आपका हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 11 हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने वाले हैं। क्लियर है। तो मैथमेटिक्स के और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम चैप्टर नंबर पे आए हैं 11 हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर है। ये चैप्टर आपको एक ट्रायंगल के थ्रू डिस्टेंस हाइट मेजर करना और उसके बीच में कितना एंगल्स में डिफरेंस आया सिखाता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं आपकी एक ये बिल्डिंग है और यहां पर एक आप खड़े हुए। क्लियर है। यहां पर यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस होगी आपकी इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर है। उससे आगे यहां पर एक एंगल बनता है। मान लेते हैं आप इसे इसकी टॉप ऑफ द एंड को आप देख रहे हो, तो ये जो एंगल बना है इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। वहीं पर एक दूसरा पर्सन इस टॉप पे से आपको देख रहा है। क्या कर रहा है? इस टॉप पे से आपको देख रहा है। ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो जो ये इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स, इसके जो आप एक पर्सन आपको देख रहा है, यहां से एक वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डाला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो एंगल बना आपको देखने के लिए यानी इस पॉइंट को देखने के लिए वो इसका होगा एंगल ऑफ डिस्पर्शन। एंगल ऑफ डिस्पर्शन। क्लियर हो गया। ध्यान रखना है ये एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इसलिए मान और दूसरी चीज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, लेकिन चेंजेस कहां पर आते हैं? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो एंगल इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक है। लेकिन ये वाला एंगल ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ डिस्पर्शन है। क्लियर है। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी द 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्या हुआ? एक पोल है आपका जिसकी हाइट हमें नहीं दी गई है। क्लियर हुआ। उसके वो एक लेवल पर ग्राउंड के लेवल पर खड़ा हुआ है। तो ग्राउंड लेवल पर उससे 25 मीटर अवे एक पॉइंट है हमारा। ये 25 मीटर अवे एक पॉइंट है हमारा। ठीक है। और उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री। क्लियर है। तो आपका एक ट्रायंगल बना ए बी सी। क्लियर है यहां तक। इसके अंदर आपको हाइट दी हुई है, बेस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। तो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन h इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। आपको इसकी जो बेस है वो दिया हुआ है, कितना है? 25 मीटर्स। और जो आपका एंगल है थीटा वो कितना है आपको? 60 डिग्री। तो वी नो दैट आप क्या जानते हैं? ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ाया हुआ है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा। क्लियर रहेगा। ठीक है। सो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? h। बेस कितना है? 25। क्लियर है यहां तक। ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू h अपॉन 25। इसके बाद इन दोनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √3 इंटू 25। क्लियर है। ये सॉरी इज इक्वल टू है। तो √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.732। सो द 1.732 इंटू 25। इसकी मल्टीप्लिकेशन करिए जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसकी। ओके कर लिया। आपने कितना आया? 43.3 meters. This is the answer of this question. The height of the pole is
43.3 मीटर्स। क्लियर हुआ? यहां हुआ आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी अगर पॉइंट आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट करें, हम दोबारा बता देंगे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। A ladder 15 meter long just reached the top of the vertical wall. If the ladder make an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall. ये आपको जरा डायग्राम से समझाएंगे। एक लैडर है जिसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर्स। कितनी है 15 मीटर्स। ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनाती है किससे, वॉल से। क्लियर है? ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ और ये सी पॉइंट हुआ, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया हुआ, एंगल ऑफ क्या दिया हुआ है, ये कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है, ना है तो आपको डिस्पर्शन एंगल दिया हुआ है, ना ही आपको एलिवेशन एंगल दिया हुआ है, लेकिन हमें यहां से एंगल तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा मान लेते हैं आपको ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, पूरा 90 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? तो ये वाला एंगल आपका निकल के आया 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिस्पर्शन आपको 30 डिग्री दिया हुआ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? तो आपको ये हम एंगल यूज करेंगे, ये आपको h मान लेनी है। इससे आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू h इन ए ट्राइंगल ए बी सी वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा h अपॉन 15, h अपॉन 15। क्लियर है? इससे आगे जरा हम थीटा की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। साइन 30 इज इक्वल टू h अपॉन 15। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 15। तो आपका h क्या निकल के आएगा 15/2 इज इक्वल टू 7.5 मीटर। कितना आएगा 7.5 मीटर। दिस इज द आंसर। सो द हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 7.5 मीटर्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्वेश्चन यहां तक? चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे क्वेश्चन कल कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।